तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो आपका 2019 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आया है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन। सो पहला क्वेश्चन है ए सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड। तो कौन सा सेमीकंडक्टर होता है या सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तब होता है जब हम कुछ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, तब वो एक्सट्रिंसिक बनता है। प्योरेस्ट फॉर्म में वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमीकंडक्टर? इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड या मैंगनीज? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमीकंडक्टर? सो मैंगनीज इज नॉट ए सेमीकंडक्टर। ध्यान रखिएगा, नॉट ए सेमीकंडक्टर पूछा है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड ये तीनों सेमीकंडक्टर होते हैं, जबकि मैंगनीज जो होता है सेमीकंडक्टर नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। A p-type semiconductor is formed when dash impurity is added to intrinsic semiconductor. p-type semiconductor formed होता है जब हम कौन सी impurities मिक्स करते हैं intrinsic semiconductor में, ठीक है। सो पेंटावेलेंट impurity जब हम ऐड करते हैं तो n टाइप बनता है, ठीक है। सो हम जो impurity ऐड करते हैं वो ट्राइवेलेंट होती है। p-type semiconductor बनाने के लिए हम जो impurity ऐड करते हैं वो ट्राइवेलेंट होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर ए जर्मेनियम पीएन जंक्शन द बैरियर पोटेंशियल इज नियरली, तो वी नॉट की वैल्यू पूछा है, ठीक है। जर्मेनियम पीएन जंक्शन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 0.3, ठीक है। 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पीएन जंक्शन डायोड इज, तो पीएन जंक्शन डायोड कैसा डिवाइस होता है? यूनिलेटरल, बायलेटरल, पैसिव या नॉन ऑफ दिस? सो जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, वो एक यूनिलेटरल डिवाइस होता है, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, ठीक है। बायलेटरल मतलब दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करना, जैसे एक रेजिस्टर एक बायलेटरल डिवाइस होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो एक साइड कंडक्ट करता है, दूसरे साइड नहीं करेगा, ठीक है। सो इट्स अ यूनिलेटरल डिवाइस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जीना डायोड इज प्राइमरली यूज्ड एज, तो जीना डायोड जो है प्राइमरली यूज्ड होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और हम हेडिंग भी पढ़ते हैं जेना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो डीसी पावर सप्लाई में जो सबसे लास्ट यूनिट लगती है वो लगती है आपकी वोल्टेज रेगुलेटर की, ठीक है। सो जीना डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन, एलईडी विच इज मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड गिव्स। तो एलईडी जो गैलियम आर्सेनाइड की बनी रहती है वो कैसा कलर इमिट करती है? ब्लू, रेड, ग्रीन या नॉन ऑफ दिस? सो जो गैलियम आर्सेनाइड की बनी रहती है वो इंफ्रारेड लाइट इमिट करती है। सो जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रेड लाइट। फोटोडायोड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो फोटोडायोड किस डिटेक्शन के लिए यूज होता है? विजिबल लाइट, इनविजिबल लाइट, नॉन लाइट या बोथ? तो फोटोडायोड जो है हम यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड नॉन इनविजिबल, दोनों लाइट के लिए हम डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूजेस, तो एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स होते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फोर फोर। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज होते हैं, ठीक है। An inductor filter is connected in series with the load which offers dash impedance to the AC component. तो इंडक्टर फिल्टर जब हम सीरीज में लगाते हैं लोड के साथ तो वो कैसा इम्पिडेंस ऑफर करता है? हाई, लो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस? सो जब भी हम इंडक्टर फिल्टर लगाते हैं सो एक्सएल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो होता है आपका ओमेगा इंटू एल, ठीक है। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल, ठीक है। सो ओमेगा जो है होती है फ्रीक्वेंसी होती है आपकी एसी की। तो ये हाई जो है आपका इम्पिडेंस ऑफर करता है एसी कंपोनेंट को। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और डीसी डीसी कंपोनेंट का ओमेगा जीरो होता है, तो डीसी को लो इम्पिडेंस ऑफर करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्टर जो होता है हाई इम्पिडेंस ऑफर करता है एसी कंपोनेंट को और लो करता है डीसी को, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। सो ओमेगा यहाँ जीरो एंटर कर देंगे तो एक्सएल कितना होगा आपका जीरो। So the correct option is option A, high. Next question.
इन ए बीजेटी इमीटर जंक्शन इज ऑलवेज, तो बीजेटी जनरली हम लोग एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो एज एन एम्पलीफायर जब हम यूज करते हैं बीजेटी को, तो जो इमीटर बेस्ड जंक्शन होता है उसको हम फॉरवर्ड वाइज रखते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बीजेटी में इमीटर बेस्ड जंक्शन को हम फॉरवर्ड वाइज रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एज एन एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं, तो जनरली हम एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं, ठीक है। वैसे स्विच की तरह भी यूज होता है, बट क्योंकि ऑलवेज लिखा है तो जनरली हम लोग फॉरवर्ड वाइज में यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट इन ए बीजेटी इज कॉल्ड, तो जो कलेक्टर करंट आईसी और बेस करंट का जो रेशियो होता है आईबी, आईसी बाय आईबी के रेशियो को पूछा है, क्या कहते हैं, ठीक है। सो जब आईसी और आईबी के रेशियो पूछता है तो हमको फॉर्मूला याद होता है आईसी इक्वल्स टू बीटा आईबी, ठीक है। सो बीटा इज इक्वल टू आईसी बाय आईबी, तो बीटा किसका रेशियो हुआ, कलेक्टर करंट और टू बेस करंट का रेशियो होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। और अगर पूछा जाता कि बीटा को कौन सा करंट गेन होता है, तो कॉमन इमीटर करंट गेन कहते हैं, क्योंकि जो इनपुट करंट होती है वो बेस करंट होती है और जो आउटपुट करंट होती है वो कलेक्टर करंट होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अल्फा होता है कॉमन आपका कॉमन बेस करंट गेन, ठीक है। अल्फा इज कॉमन बेस करंट गेन और बीटा इज कॉमन इमीटर करंट गेन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन द सिंबल ऑफ बीजेटी द साइन ऑफ एरो रिप्रेजेंट, तो हम जैसे बीजेटी हम देखते हैं, ठीक है, तो जब एरो का साइन है वो कौन सी टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो इमीटर टर्मिनल को आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इमीटर टर्मिनल को। यहाँ आपकी होगी बेस टर्मिनल, ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, ये हो गया आपका कलेक्टर टर्मिनल। तो जो एरो टर्मिनल होता है वो किसको दर्शाता है या किसको डिपिक्ट करता है, इमीटर को। यही एरो बाहर की तरफ है तो आपका एनपीएन हो गया, यही एरो अगर अंदर की तरफ होता, मतलब इस टाइप का कुछ होता है एरो, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होती पीएनपी होती, ठीक है। एरो बाहर की तरफ एनपीएन, एरो अंदर की तरफ पीएनपी। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में आपका पूछा है कि द साइन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट इमीटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज, तो जो बीटा होता है ट्रांजिस्टर का, तो बीटा जो होता है उसकी एक रेंज होती है 50 से लेके 400 के बीच, ठीक है ना, विच इज मोर देन यूनिटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन, द डैश करंट ऑफ ए जेफेट इज प्रैक्टिकली जीरो, तो कौन सा करंट होता है जेफेट का जो प्रैक्टिकली जीरो होता है, तो जो गेट करंट होता है ना जेफेट का वो प्रैक्टिकली जीरो होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ए यूनि जंक्शन मतलब ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एनोड कैथोड गेट, टू बेस एंड वन इमीटर, टू एनोड एंड वन गेट, और या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन बी, टू बेसेस एंड वन इमीटर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और आपके एग्जाम के लिए यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जरूर प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उसमें काफी बार प्रीवियस ईयर में यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर पूछा है, तो इस बार भी हो सकता है ये पूछे। 17, a common emitter transistor amplifier produces a phase reversal of, तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इनपुट और आउटपुट के बीच कितना फेज रखता है, यही पूछा है, तो 180 डिग्री का, ठीक है। तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो है एक फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है 180 डिग्री का, ठीक है। यही कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर पूछता तो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट ऑफर करता है। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस करता है फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, लेकिन कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस का पूछे तो द करेक्ट ऑप्शन इज 0 डिग्री। या 0 डिग्री को ऐसे भी पूछ सकता है कि जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज वो इन फेज होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको लिख के ऐसा आए कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इन फेज होते हैं, इन फेज का मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफर करते हैं, तो वो होगा आपका, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस। कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज हाईएस्ट, तो कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हाईएस्ट क्या होता है, तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इनपुट रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है, बट क्योंकि हमको ऑप्शन से चुनना है तो वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, पावर गेन भी हाईएस्ट नहीं होता क्योंकि पावर गेन हाईएस्ट आपका कॉमन इमीटर का होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज करंट गेन, ठीक है। सो हमको जो सही ऑप्शन लग रहा है
विच इज करंट गेन, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को इमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन 1 होता है, इस वजह से वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, एग्जैक्टली 1 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का। इम्प्रॉपर बाइसिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर सर्किट लीड्स टू, तो इम्प्रॉपर बाइसिंग से क्या होता है ट्रांजिस्टर सर्किट में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कि मतलब जो इसमें होता है कि इम्प्रॉपर बाइसिंग से क्या हो सकता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टॉर्शन इन आउटपुट सिग्नल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कि इम्प्रॉपर बाइसिंग से क्या हो सकता है, तो डिस्टॉर्शन आ सकता है आपको आउटपुट सिग्नल में। एक्सेसिव हीट प्रोटेक्शन इन कलेक्टर ये नहीं हो सकता, हैवी लोडिंग ऑफ इमिटर टर्मिनल नहीं, सो जो करेक्ट ऑप्शन डिस्टॉर्शन आ सकता है आउटपुट सिग्नल में, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डीसी एंड एसी लोड लाइन्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर सर्किट, तो जो डीसी एंड एसी लोड लाइन होती है ट्रांजिस्टर सर्किट की, उसकी पॉजिटिव स्लोप्स होती हैं, इक्वल स्लोप्स और कर्व लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव स्लोप्स तो नहीं होता है, दोनों का नेगेटिव स्लोप होता है, इक्वल स्लोप भी नहीं होता है, कर्व लाइन भी नहीं होती, स्ट्रेट लाइन होती है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये आपके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर के। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।